उन गरीबों के लिए भी हम सवाल उठा रहे हैं जिनकी आपने मनरेगा की मजदूरी छीन ली। आपने क्या नियम बना दिया? 40%। हमारे बहुत सारे साथी इसमें हैं लोक समिति में, जिन्होंने मनरेगा के मजदूरों की लंबी लड़ाई लड़ी है और आज भी लड़ाई लड़ते हैं। दिहाड़ी मजदूरों के संगठन का भी जिक्र यहां पर हुआ। क्या किया आपने? मैंने लोकसभा राज्यसभा दोनों के अंदर आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। आपने ऐसा कानून इस देश के ऊपर थोप दिया जो मनरेगा की मृत्यु का कारण बनेगा। मनरेगा को खत्म कर दिया आपने। नियम बना दिया आपने 40% राज्यों की हिस्सेदारी होगी और 60% केंद्र की हिस्सेदारी होगी। पहले मात्र 10% राज्यों की हिस्सेदारी थी, 90% केंद्र की हिस्सेदारी थी। लेकिन आपने मनरेगा का नाम जी राम जी करके, आपने गांधी जी का नाम हटाकर आपने मनरेगा को खत्म करने का काम किया। अरे गांधी को आप नहीं खत्म कर पाओगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आप नहीं खत्म कर पाओगे। दुनिया के 80 देशों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी है और G20 सम्मेलन में जब दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, उस वक्त आपने सारे राष्ट्राध्यक्षों को राजघाट पर ले जाके नमन कराया। गोलवरकर की समाधि पे नहीं गए, गोडसे की समाधि पर नहीं गए, गांधी की समाधि पर गए। तो इसलिए दुनिया की मजबूरी है, गांधी बहुत जरूरी है। दुनिया की मजबूरी है और गांधी बहुत जरूरी है। इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या का समाधान करना है तो गांधी चाहिए। हिंदुस्तान से नफरत को मिटाना है तो गांधी चाहिए। अगर एक दूसरे के बीच में भाईचारा लाना है तो गांधी चाहिए। अहिंसा के रास्ते पर भारत को विश्वगुरु की पहचान दिलाना है तो गांधी चाहिए। अगर रघुपति राघव राजा राम का पाठ करके अपने मन में शांति की स्थापना करनी है तो गांधी चाहिए। इसलिए गांधी को कहां तक मारोगे? गांधी तो हर जगह मौजूद है। इसलिए गांधी गांव से लेकर और विदेशों तक मौजूद हैं। गांधी को मारने की कोशिश मत करो। दूसरा, बाबा साहब के सपनों को मारने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को एक बेहतरीन संविधान दिया जिसमें समानता की बात की, जिसमें शिक्षा की बात की, जिसमें स्वास्थ्य की बात की। हमारे भाई नंदलाल जी शिक्षा के लिए लंबा संघर्ष कर रहे हैं। इनकी लोक समिति को मैं जानता हूं, डॉक्टर संदीप पांडे जी के साथ मिलकर बहुत लंबा काम इन्होंने शिक्षा के लिए किया। आज भी ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ पिछले दिनों, नंदलाल जी आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद किया गया। सरकारी स्कूलों को बंद किया गया। उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ रही है लेकिन सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आबादी बढ़ रही है तो सरकारी स्कूल बढ़ाओ, अगर आबादी बढ़ रही है तो सरकारी अस्पताल बढ़ाओ, अगर आबादी उत्तर प्रदेश की बढ़ रही है तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। लेकिन कभी हम सुनते हैं नमक रोटी खाने को मिली, कभी हम सुनते हैं नमक भात मिड डे मील में खाने को दिया गया। ये पैसा जा कहां रहा है? ये आपका पैसा, ये विकास का पैसा, ये गांव का पैसा, ये उन्नति का पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा अडानी के खजाने में जा रहा है। पूंजीपतियों का जिसका जिक्र भी नंदलाल भाई ने किया, उनके खातों में जा रहा है।